प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। जम्मू कश्मीर यूटी के लोग कह रहे हैं कि हम रातों को सो नहीं पा रहे क्योंकि हमारे सर के ऊपर जो है वो भारी भरकम प्रॉपर्टी टैक्स लाके रख दिया है। जम्मू कश्मीर में आज तक प्रॉपर्टी टैक्स कभी नहीं लगा। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स देना है। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कि लोग पैनिक ना क्रिएट करें, लोग परेशान ना हो, ये सरकार उनके हित के लिए है। अगर मैं गवर्नर हूं तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि लोगों को बड़ी राहत है प्रॉपर्टी टैक्स से। जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉपुलेशन है, अगर उसे कैलकुलेट करें, क्योंकि बता दें आपको कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है अब टैक्स लगाने जा रही है, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जम्मू म्युनिसिपल कमेटी ने एक ऐसी एक्सरसाइज कर ली है, यानी म्युनिसिपलिटी कमेटीज ने एक ऐसी एक्सरसाइज की है जिसके अनुसार ये पता चल पा रहा है कि 40% लोगों को टैक्स नहीं देना है। यानी जम्मू कश्मीर यूटी में जितनी पॉपुलेशन है उसे अगर देखा जाए तो 40% लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करना। फिर जम्मू कश्मीर के लोग क्यों घबरा रहे हैं? ये वही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं ना वो बिजली का बिल भरते हैं, ना पानी का बिल भरते हैं, और आईफोन खरीदते हैं, नेट पर गेम्स खेलते हैं और डाटा यूज करते हैं, लेकिन कोई भी बिल जो है वो पे नहीं करते। जब बिल पे करने की बारी आती है तो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज उन्होंने ऐसा कहा है कि अब जम्मू कश्मीर यूटी के जो लोग हैं उन्हें टैक्स यानी प्रॉपर्टी टैक्स 40% लोगों को नहीं देना है, और बचे 60% लोग जिन्हें देना है उनका बिल्कुल नॉमिनल सा प्रॉपर्टी टैक्स है। 600 से लेकर 1000 रुपए के बीच में उन्हें जो है वो देना है, यानी मैक्सिमम जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स है यहाँ पर, जो उन्हें 600 से लेकर 1000 रुपए के बीच में पे करना है। और वो कह रहे हैं कि अमाउंट फिक्स हो चुका है जम्मू कश्मीर यूटी के लिए, और वो अमाउंट क्या है सबसे पहले आप सुने कि 10वां हिस्सा उनको देना है शिमला, अंबाला, देहरादून के जो शॉपकीपर हैं, जितना टैक्स वो पे करते हैं ये उसका भी 10वां हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को पे करना है, ताकि उनका जम्मू कश्मीर जो है वो बेहतर बने और आने वाले समय में जो है वो डेवलपमेंट हो सके। अब आपको एक आंकड़ा भी बता देते हैं जो उन्हें आंकड़ा मिला है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को, क्योंकि ये बात की है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। 40% लोग टैक्स पे नहीं करेंगे, बचे 60% लोग जो टैक्स पे करेंगे वो करेंगे 600 से लेकर 1000 रुपए के बीच में वो टैक्स पे करेंगे, और ये 10वां हिस्सा है जो शिमला, अंबाला, देहरादून के लोग ये जो टैक्स पे करते हैं। अगर पूरा आंकड़ा आपको बता दें तो क्या आंकड़ा है वो भी आपको बताते हैं। 2,30,680 घर ऐसे हैं जिन्हें टैक्स पे जो है वो करना है, और लेस देन 1500 स्क्वायर फीट से नीचे है। तो आप यकीन मानिए वो कह रहे हैं कि आपको 600 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक जो है प्रॉपर्टी टैक्स भरना है। अब उनका आगे ये कहना है कि 80% लोग ऐसे हैं जो 2,30,608 रुपए में आते हैं, जिन्हें बहुत नॉमिनल सा अमाउंट पे करना है, और वो अमाउंट होगा 600 से लेकर 1000 रुपए के बीच में। ये भी कहा जा रहा है कि पर एनम। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो टैक्स अमाउंट है ये 10वां हिस्सा है जो बाहर के लोग देते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों पर तो कोई बर्डन ही नहीं है। आगे अब दुकानों पे आ जाते हैं, कमर्शियल बिजनेस पे आ जाते हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट पर आ जाते हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है 1,01,000 दुकानें ऐसी हैं जो 42% स्क्वायर फीट की अगर बात करते हैं लेस देन है, और 42% जहां तक बात की जा रही है 100 स्क्वायर फीट से जो दुकानें नीचे हैं उनका आंकड़ा है 1,01,000, और उन्हें 700 रुपए पर एनम के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से जो है वो टैक्स भरना है। आगे वो बात कर रहे हैं कि 11,000 दुकानें ऐसी हैं जिनका 76% है जिनका टोटल, और अब उन्हें कितना टैक्स पे करना है वो भी बहुत ही मिनिमम है। अब उनका कहना यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक चीज जो है वो पहली बार होती है, हर एक चीज जो है वो पहली बार ही की जाती है, इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग ये ना सोचे कि इतिहास में पहली बार उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जा रहा है। यानी टैक्स आपको देना ही देना है 1 अप्रैल 2023 से, चाहे आप 600 दें, चाहे आप 1000 दें, और चाहे आप 500 दें, यानी आपको बिल्कुल देना है, और 600 से लेकर 1000 रुपए के बीच में देना है। और सुनिए वो आगे क्या कह रहे हैं। जितने भी पैसे इकट्ठा होंगे वो म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन में जाएंगे और उसे यूटिलाइज किया जाएगा उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए जहां से ये टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। और वो लोगों से कह रहे हैं कि आप ये टैक्स पे करें ताकि आपका जम्मू कश्मीर बेहतर बने। और वो ये भी कह रहे हैं कि आपको 1 अप्रैल से टैक्स पे करना है, मतलब आपको करना है, आप यहाँ भागें या आप वहां भागें या आप भागे ही ना, आपको टैक्स जो है वो देना है। और ये वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए, जहां पर कहा जा रहा है कि वो कह रही हैं कि इसे रोल बैक किया जाए।
ये बिल्कुल भी रोल बैक नहीं होगा और डंके की चोट पर आप सबसे जो है वो टैक्स वसूला जाएगा। 600 से लेकर 1000 रुपए के बीच में आपको टैक्स देना है, ये तय है, यानी कैलकुलेशन हो चुकी है। जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, उनके पास एक ऐसा कैलकुलेटर है जो उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बता दिया है कि भाई हमारे कैलकुलेटर के हिसाब से इतना अमाउंट बनता है 600 से लेकर 1000 रुपए के बीच में, और दुकानों वाले जो हैं उनके लिए 700 किया गया है। यानी अब आप जो मर्जी करें, आपको टैक्स पे करना है और आपसे टैक्स लिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के लोग, आप ये सोच लें कि वो टैक्स को रोल बैक करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर सोर्सेज बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स रोल बैक नहीं होगा। हो सकता है लोगों को अपने विचार रोल बैक करने पड़े। और सबसे बेहतरीन बात ये मैं आपको बता दूं कि जहां पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, उन्होंने जम्मू बंद की कॉल दी है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप प्रॉपर्टी टैक्स भरें, ऐसा कहना है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा।